हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज प्राकृतिक संख्या का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप जान ही रहे हैं कि इस जो भी आप देखने व मतलब आप पढ़ें पिछला वीडियो, यहाँ कुछ अलग टाइप्स के पढ़ेंगे, यानी कि उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। और वो भी जो है, आप जब तक किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तो वे सारी कंटेंट पता नहीं चल पाता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक करने में कोई कसर न छोड़िए। ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय जो है इधर उधर करते हुए फेंकते हुए जल्दी अपने काम पे लग जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपके सामने है प्राकृतिक संख्या या गिनती पर आधारित संख्या हमें बताना है, मतलब इसी के आधार पर हमको पढ़ना है। चलिए हम लोग प्राकृतिक संख्या हमने कल पढ़ चुका था, आज उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हम कल पढ़े थे कि किसी भी संख्या को कितनी बार मतलब रिपीट करके लिखा जा सकता है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम जो है इसमें थोड़ा सा कुछ अलग टाइप्स के पढ़ेंगे, यानी जब भी आपके सवाल आएंगे तो अगर आप पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे किसी भी संख्या को रिपीट करके लिखा जाता है। ठीक है, यानी संख्या को कितनी बार प्रयोग करके लिखा जाता है। और दूसरा अगला जो बातें हैं वो ये हैं कि उससे अधिक यानी उससे भी बड़ा भी क्वेश्चन आए तो भी आपको उसी टाइप्स के सिस्टम में करना है, क्योंकि उसका हम जो पहला कंटेंट है वो हम आपको दिखाते हैं क्या था, मतलब किस तरह का बताया गया था। मैं आपको बताया था कि 2 अंकों की संख्या कितनी है, 1 अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए, 1 अंकों की संख्या जो था, अंकों की संख्या कितनी थी? 9। 2 अंकों की संख्या कितनी थी? 2 अंकों की, तो 2 अंकों की जो संख्या थी वो 99 थी। ठीक है, यानी कहने का हो ये सभी चीज़ों को एक बार अगर इंक्लूड समझिए तो 1 से लेकर 100 तक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 1 से लेकर 100 तक। तो 100 क्या है? 3 अंकों वाला है, यानी कहने का मतलब है 3 अंकों वाला है। कितना अंकों वाला है? 3 अंकों वाला है। 100 कितना है? 3 अंकों वाला है, यानी कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ आवश्यकता 2 अंक तक है। क्यों? क्योंकि हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए। 2 अंकों की संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या 99 है। 2 अंक मतलब 1 से लेकर 99 तक में 1 अंक भी शामिल है और 2 अंक भी शामिल है। तो 1 अंक की संख्या कितना होता है? तो 9, यानी 1 अंक की संख्या इसमें हम घटा देते हैं तो आ जाता है 90। और 90 क्या है? 2 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या है। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बातें क्या है, क्या इस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं? जी हाँ, इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कितनी बार प्रयोग किया जाता है। तो 2 अंक की संख्या है, गुने इसमें हम 2 कर देते हैं तो टोटल आ जाता है 180। और 1 से लेकर 9 तक स्टार्टिंग प्रयोग होगा, यानी 9 और जोड़ देते हैं तो आ जाता है 189। 189 बार प्रयोग किया गया है संख्या को एक दूसरे को, समझ गए? तो जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि 1 अंकों की संख्या कितनी है, 2 अंकों की संख्या कितनी है, तब तक आप जो है संख्या को कितनी बार प्रयोग किया गया, कितनी बार लगातार उसका प्रयोग किया गया, ये चीज़ें आपको पता नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो सबसे पहला काम करना होगा, संख्या को पता करना होगा कि 2 अंकों की संख्या कितनी है, 3 अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए इसी में हम आपको थोड़ा 3 अंकों की संख्या के बारे में बताते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम 3 अंक पढ़ेंगे। 3 अंकों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 अंकों की संख्या कितना होगा? 999 होगा। इसके बाद जस्ट अगला सा हो जाता है 1000। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, 1000 हो जाता है। 900 के बाद ये सीधा 1000 हो जाता है। 1 2 3 4 अंकों की संख्या हो जाती है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे बल्कि 3 अंकों की संख्या तक यूज करेंगे, क्योंकि हमें 3 अंकों की संख्या सिर्फ ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, बहुत गौर से समझिए, सेंस लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और बहुत बड़ा सेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी में आपका काम हो जाएगा। देखिए, 1 से लेके कितना तक हुआ होगा काउंट? 1 से लेके 999 तक काउंट हुआ होगा।
फिर आखिर हम इसे ज्ञात कैसे करेंगे? तो जस्ट ऊपर वाले ही सिस्टम से ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए, 1 से लेके सिर्फ हमको 3 अंकों की संख्या चाहिए, 2 अंक का भी नहीं चाहिए, 1 अंक का भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या कैसे चाहिए? तो 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो हमें ज्ञात हुआ कि 1 से लेके 99 तक 99 को संख्या है, तो हम 2 अंकों की संख्या 99 को है, तो 100 को हमने छोड़ दिया था, यानी कि 99 तक सिर्फ काम किया था। तो मैं यहाँ 99 जो है, इसमें 99 क्या करेंगे? घटा देंगे, 2 अंकों की संख्या घट जाएगी, तो बच जाएगी सिर्फ 3 अंकों की संख्या 009, यानी ये जो है 3 अंकों की संख्या मिल गया। समझ में आ गया होगा? हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। बस इसी तरह से आगे भी हम निकालते चले जाएंगे, जितनी अंकों की संख्या पूछेगा उतनी वाली संख्या को हम निकाल लेंगे। समझ में आ गया? चलिए देखिए आप, नेक्स्ट आगे क्या हम देखना है। इस प्राकृतिक संख्या के बाद जो है हमसे पूछता है क्या, वो चीज़ें समझेंगे। देखिए क्या समझेंगे, आगे हम पढ़ेंगे गिनती की संख्या इसी में। तो गिनती की संख्या में हम क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें देखिए, पहले से वीडियो डाला हुआ है गिनती की संख्या को, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ, क्योंकि उस पर आधारित प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, 1 से देखिए गिनती को जोड़ने का हम पहले तरीका बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ भी होगा। गिनती जोड़ना है तो गिनती को क्या करना है? जोड़ना है, जोड़ना है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं। 1 से गिनती जोड़िएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। इसको जब आप टोटल जोड़िएगा तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ गिनती की संख्या को जोड़ना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जोड़िएगा तो आएगा 55। फिर 11 से जोड़िएगा 20 तक तो आएगा 155, ठीक है। फिर 21 से जोड़िएगा 30 तक तो आएगा 255। इसी टाइप्स के आगे भी होते जाएंगे, और 91 से लेकर आप 100 तक जोड़ दीजिएगा तो आएगा 955। आपको बातें समझ में आ गई? क्या करना है, यानी गिनती की संख्या को इस टाइप्स के जोड़ना है। समझ गए होंगे? तो चलिए इसमें हम और चीज़ें बता देते हैं, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है बीच में ऐसे आपको पूछ दे या जगह से ही पूछ दे, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि हम किसको 155 माने, किस कौन सी कॉलम थी, कॉलम को 155 माने या 255 माने या 355 माने, इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। देखिए पहली बात है तो ये कॉमन है कि 155 आपको ये जान लेना है कि 1 से लेके गिनेंगे तो 55 आएगा, ठीक है, 10 तक। 11 में ई पहला अंक 1 है तो यहाँ 155 होगा, यहाँ दूसरा अंक 2 है तो इसलिए 255 होगा, तीसरा अंक 3 रहता तो 355, चौथा तो 455, पाँचवा तो 555, छठा तो 655, सातवां तो 755, आठवां तो 855, नौवां देखिए यहाँ नौवां तो 955। बात समझ में आ गई? यही है स्टाइल, इसी को बोलते हैं कंटेंट। समझ में आ गया? देखिए इस पे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और उस चीज़ें आपको कैसे सोल्व करना है। देखिए इस पे मैं एक उदाहरण देता हूँ जिसको आप गौर से समझिएगा, आपका काम का चीज़ है। कह दे कि 51 से 82 तक, कितना तक पूछा? 51 से लेके 82 तक आपसे पूछा है का जोड़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? जोड़ पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे? तो 51 से यहाँ के 51 लिखा हुआ है, तो मैंने बोला था कि जिसका ये जो इधर वाली अंक हो गया, यानी जितना ये होगा उसके ऊपर 55 लिख देना है, यानी कि 5 लिख देंगे और 55 लिख देंगे। 51 के बाद 61 आता है, समझ रहे? पूरे कॉलम पढ़ने के बाद फिर 61 आएगा तो इसको लिखेंगे 655। फिर 61 के बाद 71 आता है तो लिखेंगे 755। उसके बाद ये डायरेक्ट 80 हो जाता है। बातें समझ में आ गई? 80 71 से गिनती गिनिएगा 80 आ जाएगा। उसके बाद 81 और 82, 81 और 82 ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 8 16 163 आ गया। तो यहाँ हम 163 को जोड़ देंगे। 5 10 15 और 3 18 के 8, 5 10 15 और 6 21 और 1 22 के 2 हाथ में 2, 6 और 5 11 11 7 18 1 19 और 2 21, यानी मेरा राइट आंसर हुआ इतना। समझ गए? आपको बातें समझ में आ गई होगी, यानी आपने देखा कि किस टाइप्स के जो है एग्जाम में पूछता है और हमें कैसे बना देना। तो आप सोचते होंगे कि क्या आप जो ये बता दिए बहुत शॉर्ट तरीका है। जी मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है,
लेकिन मैं फिर इतना ज़रूर आपका मतलब मैं आपको कन्फर्म करा देना चाहता हूँ कि आप 1 से 51 से लेके 82 तक आप गिनती लिखते, उसके बाद आप जोड़ते। लेकिन आप सोचिए कि 1 2 3 3 कॉलम जो है बहुत आसानी से आप काउंट कर लिए, आपके पास मीन्स तरीका था, आप कर लिए। तो आपको पता है ना कि एक एक सेकंड आपके लिए मायने रखता है, एक एक सेकंड को बचाना मायने रखता है। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस अगर करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका जो है 30 सेकंड से ज़्यादा पार होगा। बातें समझ में आ गई? हार्डली सार्डली लगेगा तो 40 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप अपने आप को प्रैक्टिस करके देखिए, लाइए प्रैक्टिस पे, उसके बाद कहिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, इससे आगे क्या हम देखेंगे वो चीज़ें हम जानेंगे। चलिए हम गिनती के जाएंगे, देख लिए। अब हम जानेंगे यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या। मेरा पहले भी वीडियो डाला हुआ है सम संख्या विषम संख्या का, लेकिन मैं आज का जो वीडियो डालूंगा ना वो बहुत ही डिटेल्स, और मेरा जो वीडियो डालने का जो अब तरीका होगा बहुत ही अलग टाइप्स का होगा। यानी कि इसमें जो बच्चा नया है, मतलब जो व्यक्ति नया पढ़ने वाले हैं, जो पुराने पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी काम आएगा, और जो नया है उनके लिए भी काम आएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स मतलब वीडियो डाला जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है वीडियो पूरे डिटेल्स तरह से। हम पढ़ेंगे सम संख्या, देखिएगा सम संख्या। सम संख्या हम किसको कहते हैं भाई? सम संख्या है क्या? सम संख्या जो होती है सभी प्राकृतिक संख्या में से ही सम संख्या है। बातें यहाँ तक सही है। दूसरी बातें हैं, सम संख्या वैसी संख्या होती है, यानी वैसी प्राकृतिक संख्या होती है जिसमें सिर्फ 2 से भाग पूरी तरह से लग जाना चाहिए। 2 से भाग पूरी तरह से लग जाना चाहिए। ये अपना लैंग्वेज में पढ़ना है हम लोग को, इसलिए हम अपने लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, ठीक है। सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह भाग लग जाए, उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम सम संख्या जो है 1 से लेकर 100 तक में हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या सम है और कौन कौन सी संख्या विषम है, ठीक है। विषम संख्या भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो पहले हम सम संख्या काउंट करते हैं, उसके बाद पता चलता है। तो सम संख्या उसे कैसे कहते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह भाग लगना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से पूरी तरह भाग लगना चाहिए। तो 2 से पूरी तरह भाग लगने का मतलब है कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसमें 2 2 2 2 2 यानी जोड़ते चले जाएंगे, 2 के पहाड़ा के रूप में होते चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए सम संख्या को मैं एक गोला, यानी सम संख्या को मैं इस गोले के अनुसार आपको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहला सम संख्या 2 यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है और 1 यहाँ है। समझ गए? यानी आपको दिखा है 1 2 3 4 5, एक लाइन में सम संख्या कितनी है? 5 है। तो आप ऐसे ही अंदाज समझ गए होंगे कि बाकी क्या हो सकता है ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए 14 15 14 16 18, उसके बाद 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, उसके बाद है 92, 94, 96, 98, उसके बाद 100। आप थोड़ा आपको दिखने में बहुत आसान दिख रहा होगा, यानी सब देखिए जितने भी गोल किए हुए हैं सब जो है सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। और अभी जितने भी गोल किए हुए सभी सम संख्या है। टोटल जानते हैं? टोटल सम संख्या 50 होता है। टोटल सम संख्या कितनी होती है? 50 होती है। आपके दिमाग में अड़ जाना चाहिए, क्योंकि हर एक लाइन में आप देख रहे होंगे कि टोटल 5 सम संख्या है।
हर एक कॉलम में टोटल सम संख्या कितनी है? 5 है। बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट बात है, हम ध्यान दीजिएगा। अब जो है आपको दिखा कि हर एक कॉलम में सम संख्या कितनी है? 50 है। अब सभी सम संख्याएं जो है अब हर एक कॉलम में कितनी है? 5 है, यानी कि टोटल 1 से लेकर 100 तक में सम संख्या कितनी है? 50 है। अब विषम संख्या हम जानेंगे कि विषम संख्या 1 से लेकर 100 तक में कितनी है। तो देखिए टोटल संख्या 100 है, 100 में 50 सम संख्या है, तो विषम कितना होगा? विषम संख्या, तो विषम संख्या जो होगा वो भी कितना होगा? 50 ही होगा। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो विषम संख्या किसको कहते हैं ये भी हम लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि विषम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें 2 से पूरी तरह विभाजित लिखा हुआ है, लेकिन वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से भाग, 2 से पूरी तरह भाग यहाँ न लगे, लगा दीजिए आप, न लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अब इसे कह देंगे हम विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या कौन कौन सी है आप देखिएगा। मैं सिर्फ जितना मतलब गोला किया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, उस सबको छोड़कर जो भी दिख रहा है वो क्या है? विषम संख्या है। समझ गए? तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिएगा किस टाइप्स के। अब यहाँ थोड़ा सा आपको जितना चीज़ें बता दी उसके आधार पर किस क्वेश्चन को बता दिया जाता है, बता देते हैं, उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 संख्याओं का औसत आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा नोट में, प्रथम 50 संख्या का अगर आपसे औसत पूछे तो आप कुछ मत कीजिएगा, n+1/2 आप कर दीजिएगा। यहाँ से आपका औसत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बातें क्या है। जैसे 50 प्रथम संख्या पूछा तो लिखेंगे 50 + 1/2। 60 पूछा तो 60 + 1/2। ठीक है, 35 पूछा, प्रथम 35 + 1/2, ऐसे आप करते चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम आगे चलते हैं। क्या है आगे, ध्यान दीजिएगा। अगला जो बातें हैं वो है सम संख्या विषम संख्या, आपको बताया जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जो है, छोटा सम संख्या जो है, सबसे छोटा सम संख्या वो कितना है? सबसे छोटा सम संख्या 2 है। समझिए 2, समझे? लेकिन सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा सम संख्या अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। सबसे बड़ा सम संख्या क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, सबसे छोटा ही में आइए, सबसे छोटा में विषम क्या होगा? तो सबसे छोटा में विषम संख्या जो होगा वो संख्याएं होंगी 1। बातें समझ में आ गई हो? और सबसे बड़ा में होगा अनंत। बात समझ में आ गया? तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। अब जो अगला वीडियो आने वाला है इसमें कुछ आपको ऐसा चीज़ें मिलेंगे शायद अपने ज़िंदगी में आप कभी दोबारा नहीं पढ़े होंगे और ना ही आज तक आपको मिला होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को, भाइयों को, सबको इनवाइट कीजिए इस चैनल पे आने के लिए, शेयर कीजिए, ताकि कल का जो वीडियो मिलने वाला है वो इतना तगड़ा मिलने वाला है कि अपने ज़िंदगी में आप कभी नहीं पढ़े होंगे। समझ गए? और वो क्या चीज़ें मिलेंगे आप तो पता है ना कि पाने के लिए कुछ आस लगाकर बैठना पड़ता है, यानी कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें ताकि औरों को पता चले। ठीक है, तो चलते हैं।